हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी का टेस्ट नंबर 15। और अभी तक आपने पिछले टेस्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। तो बात करें अंतर्राज्यीय परिषद की, तो इसकी स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 263 है इसके अंतर्गत 1990 में की गई थी। ठीक है, और इस अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। तो पहला तो ठीक होगा। चलिए दूसरा भी देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद हैं, तो क्षेत्रीय परिषद के गठन का विचार सबसे पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने 1956 में रखा था। और क्षेत्रीय परिषदों के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया केवल एक। ठीक है, जो अंतर्राज्यीय परिषद होती हैं इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर है केवल एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 में नकारात्मक रही? देखते हैं, दादरा और नगर हवेली, केरल, नागालैंड या मिजोरम। तो जो जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही वो रही थी नागालैंड की। ठीक है, और इसमें जो नकारात्मक रही थी वो रही थी -0.47%। ओके, और अगर बात करें दादरा नगर हवेली की तो इसमें जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 55.50%, जो भारत में सबसे अधिक वृद्धि थी। ठीक है, और अगर पूरे भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो पूरे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 17.64%। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टैगा क्षेत्र की वनस्पति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए देखते हैं। वृक्ष सदाबहार होते हैं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, वृक्ष सदाबहार और पत्तियां चौड़े आकार की होती हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है, वृक्ष सदाबहार होते हैं परंतु पत्तियां चौड़े आकार की होती हैं, ये गलत है। क्योंकि जो इनकी पत्तियां होती हैं वो सुई के आकार की नुकीली होती हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो इसका आंसर ये ही है क्योंकि इसमें सत्य नहीं है पूछा था। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इन वनों में देवदार और बर्च जैसे मुलायम लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं, तो ये भी ठीक है। ये वन झाड़ियों और लताओं से अपेक्षाकृत मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अगर इन वृक्षों की और वृक्षों की बात करें तो देवदार वृक्ष के अलावा मैपल, स्प्रूस, ठीक है, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अमरकंटक पठार से निकलती हैं? नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 1, 3, 4, केवल 2 और 3 या केवल 2 और 4। तो जो नदियां अमरकंटक पठार से निकलती हैं तो वो निकलती हैं नर्मदा और सोन। ठीक है, यानी 1 और 3, यानी कि 1 और 3 ये क्वेश्चन सही है। अगर बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी के किनारे भरूच, वडोदरा और होशंगाबाद शहर स्थित हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। 1 और 3 ये नदियां अमरकंटक पठार से निकलती हैं। अगर बात करें ताप्ती नदी की, तो ये ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है और इस ताप्ती के किनारे जो सूरत नगर है वो बसा है। ठीक है, बात करें महानदी की, तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और ये नर्मदा और सोन ये अमरकंटक पठार से। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो चलिए ये भी सही नहीं है, देखना है। महासत्याग्रह सरोजनी नायडू, वेदारण्य सत्याग्रह श्री राजगोपालाचारी, बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल, तारकेश्वर सत्याग्रह चित्तरंजन दास। तो चलिए देखते हैं। महासत्याग्रह सरोजनी नायडू, तो ये ही गलत है क्योंकि जो महासत्याग्रह था तो ये सरोजनी नायडू से संबंधित नहीं है बल्कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। और ये महासत्याग्रह हुआ था 1927 को और ये महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, ये आंदोलन अछूतों को सार्वजनिक टंकी के पानी का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए यह सत्याग्रह शुरू किया गया था। और नेक्स्ट की बात करें वेदारण्यम सत्याग्रह की, तो इससे संबंधित हैं सी राजगोपालाचारी और ये हुआ था 1930 में। ठीक है, यह नमक कर के विरोध में किया गया था। और नेक्स्ट देखते हैं बारदौली सत्याग्रह, तो ये वल्लभ भाई पटेल इससे संबंधित हैं और ये गुजरात में हुआ था और ये 1928 में हुआ था। ठीक है, बात करें तारकेश्वर सत्याग्रह की, तो इससे संबंधित हैं चित्तरंजन दास और ये हुआ था बंगाल में और 1924 में हुआ था। और यह तारकेश्वर सत्याग्रह ये स्वामी विश्वानंद ने चलाया था और बाद में चित्तरंजन दास इसमें शामिल हो गए थे। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर विश्वनाथ आ जाए तो वो भी ठीक है। ओके,
तो इसका आंसर है महासत्याग्रह। तो ये संबंधित सरोजिनी नायडू से नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि? चलिए देखते हैं। ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। या लास्ट है, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ये कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। ऑप्शन है हाइड्रोजन एवं हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। अक्षय ऊर्जा में स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती, क्योंकि? ऑप्शन है, यह शीर्ष भाग पर पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, या लास्ट है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। तो ये पीसा की झुकी मीनार नहीं गिरती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, ऑप्शन सी। ठीक है, कोई वस्तु तभी तक संतुलन की अवस्था में रहती है जब तक उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उस वस्तु के आधार के क्षेत्रफल के अंदर से होकर गुजरती है। यदि यह रेखा आधार के क्षेत्रफल के बाहर होती है तो वस्तु का संतुलन बिगड़ जाता है और वह वस्तु गिर जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? चलिए देखते हैं। डाई लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्सैमर लेजर, या गैस लेजर। तो जो लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है तो वह होती है सेमीकंडक्टर लेजर। ठीक है, और ये जो सेमीकंडक्टर लेजर है यह ठोस लेजर है, जिसका यूज इस लेजर प्रिंटर में सीडी में, डीवीडी, ये सीडी और डीवीडी प्लेयर होते हैं, ठीक है, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। अगर बात करें डाई लेजर की, तो डाई लेजर का प्रयोग मुख्यतः खगोल विज्ञान, औषध विज्ञान में किया जाता है। बात करें एक्सैमर लेजर की, तो इसका यूज आँख की शल्यक्रिया तथा अर्धचालक निर्माण में किया जाता है। और बात करें गैस लेजर की, तो इसका यूज होलोग्राम बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है सेमीकंडक्टर लेजर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिरका किसका जलीय घोल है। ऑक्जेलिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या एसिटिक अम्ल का। तो जो सिरका है वो एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है, ऑप्शन डी। ठीक है, और अगर बात करें नींबू, संतरा, अंगूर, तो इसमें होता है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू, संतरा और अंगूर में। और बात करें दूध में, तो दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। तो ये हमेशा पूछे जाते हैं, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्लू मून घटना होती है। चलिए देखते हैं। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हों, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हों, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी आपने देखा ही होगा ब्लू मून की घटना। ठीक है, तो आपको पता होगा ब्लू मून की घटना तब होती है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हों। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? ऑप्शन है पाइन, पाम, देवदार, या लाइकस। तो जो चिलगोजा होता है तो ये पाइन के बीज से प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो चिलगोजा है इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। चलिए देखते हैं। लौरिया नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का, या कौशाम्बी का। तो जो अशोक के द्वारा स्थापित जो स्तंभ है जो सबसे अभी सुरक्षित अवस्था में है तो वह है लौरिया नंदनगढ़ का। ठीक है, और ये बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या है 12, 16, 18 या 20। तो पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। ठीक है, उज्जैनी मालवा क्षेत्र में स्थित अवंती की राजधानी थी। संस्कृत साहित्य में इसके अन्य नाम हैं जैसे भोगवती, हिरण्यवती आदि मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया?
औरंगजेब के समय में, शाहजहां के समय में, जहांगीर के समय में या अकबर के समय में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां के समय में। ठीक है, शाहजहां का जो पुत्र था दारा शिकोह, तो इसने उपनिषदों और भागवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में करवाया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां के समय में इनका फारसी में रूपांतरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरोड़ा आसफ अली का संबंध भूमिगत क्रियाकलापों के महिला संगठन के रूप में था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो जो अरोड़ा आसफ अली का संबंध है तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, ये हुआ था 1942 में। इसके अलावा इसी आंदोलन में उषा मेहता ने भी बम्बई से अवैध रेडियो स्टेशन चलाया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और ये बात करें असहयोग आंदोलन की तो ये हुआ था 1920 से और 1922 तक। ठीक है, 1922 तक। और इसी के दौरान गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि भी लौटाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। तो इसमें पूछा गया है किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ठीक है, ऑप्शन है गांधी जी, राम मनोहर लोहिया, रविन्द्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगर महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर है जो देश नायक कहा था सुभाष चंद्र बोस को वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। वन समवर्ती सूची, तो एक तरफ ये सूची दी गई है और एक तरफ ये विषय है, कौन किससे संबंधित है। ठीक है, वन समवर्ती सूची, तो ये बिल्कुल ठीक है, जो वन है वो हमारी समवर्ती सूची में है। शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये गलत है, जो शेयर बाजार है वो हमारी संघ सूची में है। ठीक है, तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछा था तो ये ही मिल गया। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। डाकघर बचत बैंक, तो ये संघीय सूची में है। जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची में है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। देखते हैं कब कब बना सकती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, या जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वो इन सभी के द्वारा कानून बना सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु बना सकती है, संबंधित राज्य की सहमति से भी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, और जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता या गणराज्य। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन, जो हमारा संविधान जब अंगीकृत हुआ था तो तब कौन से शब्द नहीं थे। तो जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, यानी कि तो इसका आंसर हो गया 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं, ये है ऑप्शन ए में। ठीक है, 1, 2 और 3, इसका आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बैंक दर वह दर होती है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, या भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, नेक्स्ट है परिवार की औसत आय के आधार पर, नेक्स्ट है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, या लास्ट है देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो जो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो ये फुल्लर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये गोमती नदी के तट पर और पीलीभीत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। चलिए देखते हैं। नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो इनमें सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है तो वो है गोदावरी नदी का। ठीक है। और ये गोदावरी जो नदी है वो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। अगर इस गोदावरी के बाद देखें तो इस गोदावरी के बाद आती है कृष्णा, उसके बाद आती है महानदी, फिर आती है नर्मदा और इसके नर्मदा के बाद आती है कावेरी। ठीक है। अगर आपको क्रम लगाने को आ जाए तो आप लगा देना। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ये एक तरफ विश्व के घास के मैदान है और दूसरी तरफ ये क्षेत्र है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये जो घास के मैदान है उन्हें ऑस्ट्रेलिया में या इन क्षेत्रों में क्या कहा जाता है। तो देखते हैं डाउन्स। तो ये डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका, ये भी ठीक है। वेल्ड अफ्रीका, ये भी ठीक है। पंपास उत्तरी अमेरिका, तो ये गलत है। ये पंपास जो घास के मैदान हैं तो ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ओके। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। ये इम्पोर्टेंट है, आप सारे याद रख लेना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो इसमें देखना है कौन सही सुमेलित है। एस्किमो, कनाडा। तो ये पहला ही मिल गया। जो एस्किमो जो जनजाति है वो कनाडा से संबंधित है। ठीक है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की भी बात करें जो ये माओरी है जनजाति तो ये न्यूजीलैंड की है। ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें लेप्स अफ्रीका, तो ये लेप्स यूरोपीय टुंड्रा की है। और गोंड रूस, तो ये भी गलत है। ये गोंड भारत की है। ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। एस्किमो है वो कनाडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। एटना, स्ट्रोम्बोली, क्राकाटोआ या प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो जो स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इटली का जो सिसिली द्वीप है उसके उत्तर में लिपारी द्वीप है उसी पर स्थित है। अगर बात करें माउंट एटना की तो यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है और यह भी इटली में स्थित है। ठीक है। और क्राकाटोआ ये इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है। अगर और ज्वालामुखी की बात करें तो एक है कोटोपैक्सी, ये इक्वेडोर में है। और मोना लोआ ये हवाई द्वीप में है। ये बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक दो बार। तो चलिए देखते हैं। कनारी, बेंगुएला, इर्मिंजर, गल्फ स्ट्रीम। तो ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है तो इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। ठीक है। ये गल्फ स्ट्रीम ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म पानी की जलधारा है। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, इसीलिए इसे यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट जलधारा की, जैसे कनारी की जलधारा, तो ये भी अटलांटिक महासागर की है। ठीक है। और ये ठंडी जलधारा है। बात करें बेंगुएला की जलधारा तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक है। इर्मिंजर की बात करें तो ये भी अटलांटिक महासागर की ही धारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है न्यूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है। ऑप्शन है इथोपिया, सूडान, मिस्र या सोमालिया। तो ये न्यूबियन मरुभूमि है तो ये स्थित है सूडान में। ठीक है। ये उत्तरी सूडान और इजिप्ट के बीच में है। ये जो न्यूबियन मरुस्थल है ये सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को कहते हैं। ठीक है। और जो सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। ये माली से शुरू होकर मिस्र तक फैला है। अगर देशों की बात करें तो ये सहारा मरुस्थल माली, मोरक्को, मोरिटानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र में स्थित है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।